क्या आपके मॉस रोज़ या पोर्टुलाका में फ्लावरिंग बिल्कुल बंद हो गई है? प्लांट बहुत ही ज़्यादा लैगी लैगी सा हो गया है। प्लांट मुरझाया लगता है। बड्स बिल्कुल नहीं आ रही हैं, कलियां बिल्कुल खिल नहीं रही हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? या आप अपने प्लांट को उखाड़ फेंकने की सोच रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये जो प्लांट होता है ये फरवरी से नवंबर तक खूब अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो अगर आपका प्लांट ख़राब हो रहा है तो आज जो मैं काम करने जा रही हूँ वो कर सकते हैं। आपको मुश्किल से 7 दिनों के भीतर भीतर फिर से पहले जैसी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोज़, पोर्टुलाका, नौबजिया, ना जाने कितने नामों से जाना जाता है। समर गार्डन अगर कहा जाए तो इसके बगैर अधूरा है। बस एक बार 20 रुपए का प्लांट ले आइए, सालों साल आपके गार्डन से ये जाने वाला नहीं है। अगर आपने सेव भी इसको नहीं किया है सर्दियों में, तब भी ये इसके सीड्स इधर उधर गिरते रहते हैं, जो कि अपने आप जनरेट हो जाते हैं। तो इस प्लांट को तो लगाना बनता ही है। फरवरी से नवंबर तक अच्छे से फ्लावरिंग करता है, लेकिन ये जो बरसात है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है प्लांट को, क्योंकि इसके नेचर के अगेंस्ट ये मौसम होता है। इसका नेचर होता है कि इसको पानी कम चाहिए, धूप ज़्यादा चाहिए, जबकि बरसात में पानी खूब आए दिन गिरता रहता है, लगातार गिरता है, और धूप भी कम ही निकलती है। तो जिसके कारण पानी अधिक मिलने के कारण, पानी में वैसे भी बरसाती पानी में नाइट्रोजन होता है, तो बहुत ही ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा मिलने के कारण इसके प्लांट ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। फिर ये फ्लावरिंग करना भूल जाते हैं और प्लांट की ग्रोथ ही करते रहते हैं, जिसके कारण प्लांट बहुत ही ज़्यादा लैगी लैगी सा दिखाई देने लगता है। कुछ इस तरह से देख रहे हैं, ये वही प्लांटर है, प्लांटर क्या टब है, जिसने खूब सारी अच्छी अच्छी फ्लावरिंग दी है, लेकिन इस समय इसकी ये कंडीशन है। वीड्स भी बहुत ज़्यादा उगी हुई हैं, घास फूस बहुत ज़्यादा उगे हैं, और प्लांट भी बहुत ही ज़्यादा लैगी हो चुका है। अगर कलियों की बात की जाए तो कलियां बस इक्का ही दुक्का दिख रही हैं, अधिक मात्रा में नहीं हैं। तो सबसे पहले तो मैं वीड्स ही हटा रही हूँ, क्योंकि अगर इन पे ध्यान नहीं दिया जाता तो इसकी जो जड़ें हैं वो नीचे गहराई में चली जाती हैं। फिर अगर हटाते हैं तो पूरी मिट्टी सहित ये वीड्स आती हैं, तो प्लांट भी उखड़ जाता है। तो इसलिए वीड छोटी ही हो तभी हटा देना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पर हम ये प्लांट है मॉस रोज़ का, एक साइज़ में हम सभी की जो जितने भी नीचे ब्रांचेस लटक रही हैं इन सब की कटिंग करेंगे। कटिंग करने से ये होगा कि नई ब्रांच निकलेंगी और जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई है वो हटेगी। तो देखिए, ये मैंने सबकी एक साइज़ में कटिंग करी है, और जो मोटी मोटी ब्रांच है इनकी कटिंग तो करना ज़रूरी है, क्योंकि मोटी ब्रांचेस में कलियां नहीं बनती हैं। बनती कलियां पतली ही ब्रांचेस में हैं। तो मोटी मोटी ब्रांचेस को कट करेंगे तभी इसमें से नई ग्रोथ होगी और उसमें कलियां बनेंगी। अब देखिए कितनी मोटी ब्रांच है और इस पे कली नहीं बनेगी, तो इसीलिए मैंने इसकी टिप को कट कर दिया है, जिससे नई ग्रोथ होगी तो अच्छे से कली बनेगी। एक साइज़ में मैंने सभी की कटिंग, चाहे वो हैंगिंग प्लांटर हो चाहे कोई भी हो, कुछ प्लांटर को छोड़ के मैंने सभी की कटिंग कर दी। अब ये देखिए सुबह का टाइम है, क्योंकि शाम को मैंने कटिंग करी थी और बारिश होने लगी थी। आज सुबह का टाइम है, कुछ जो कलियां छूट गई थी वो खिल चुकी हैं। तो अब आज मैंने चूँकि कल इसकी कटिंग करी थी तो फर्टिलाइज़र डालना है, और देखिए जो कटिंग करी थी उस पर भी फ्लावरिंग आ गई है। इस कटिंग को मैंने कंपोस्ट में नहीं डाला था, डालना भूल गए थे, बारिश होने लगी थी तो बस रख के चले गए थे। तो उसमें भी फ्लावरिंग देखिए आ गई है, और जो कंपोस्ट में पड़ा है उसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। तो इनको ज़्यादा नीड नहीं होती है कि मिट्टी मिले, पानी मिले, ये सब कुछ नहीं, आराम से ये चलते रहते हैं। थोड़ी सी भी मिट्टी में सरवाइव कर ले जाते हैं, अच्छी फ्लावरिंग होती है। इसकी कटिंग करी है तो फर्टिलाइज़र देना तो बनता ही है, लेकिन फर्टिलाइज़र के पहले कुछ बातें हैं जो समझ लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीधा सीधा अगर आपने कटिंग करी है तो इनको धूप में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी बरसात की धूप निकले, सीधी सीधी इन पे धूप पड़े,
तभी प्लांट की रूट थोड़ा सा एक्टिव होंगी, वरना गीली मिट्टी में प्लांट की रूट एक्टिव नहीं होती और ना ही जो भी आप कंपोस्ट देंगे वो ऑब्ज़र्व कर पाएंगी रूट। अच्छे से इसको धूप दिखाएंगे तभी जो भी आप देंगे, चाहे लिक्विड दें चाहे सॉलिड दें, उसको ऑब्ज़र्व करेंगी और प्लांट के विभिन्न भागों में उसको पहुंचाएगी। तो ये चीज़ ज़रूरी है। और पानी तो बिल्कुल बंद ही कर देना है बरसात में, क्योंकि पानी तो ऊपर से गिर ही रहा है। ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए, आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा और फ्लावरिंग करता रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अब फर्टिलाइज़र की। तो 2 फर्टिलाइज़र मैं बताऊंगी, एक सॉलिड फॉर्म में बताऊंगी, एक लिक्विड फॉर्म में बताऊंगी। तो अगर मिट्टी सूखी है तो लिक्विड में डालिए, अगर मिट्टी गीली है तो आप सॉलिड में डालिए। सबसे पहले मैंने ली है मुट्ठी भर कंपोस्ट कोई भी आप ले सकते हैं, लीफ मोल्ड ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। मैंने काऊ डंग कंपोस्ट लिया है। फिर दूसरी चीज़ ली है, ये है जो नीम की खली होती है उसको। बरसात में नीम की खली का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, फंगस वगैरह से बचाता है, सूक्ष्म मात्रा में न्यूट्रिएंट भी पाए जाते हैं। तीसरा जो लेना है ये है NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, तीनों ही मात्रा बैलेंस्ड है इसमें। तो मैंने आधे चम्मच से कम ली है। अगर ये आपके पास नहीं है तो सिर्फ काऊ डंग और नीम की खली काम कर जाएगी। मेरे पास था इसलिए मैंने डाल लिया। तीनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम अब अपने प्लांट को दे देंगे। क्योंकि अभी बारिश हो रही है तो मिट्टी गीली ही है, तो इसलिए हम सॉलिड फॉर्म में देंगे। और देना कितना है, ये इतना बड़ा पॉट है तो 1 चम्मच मैंने इसे डाल दिया है। इस प्लांट की मैंने अभी कटिंग नहीं करी है, आधे प्लांट की करी, आधे प्लांट की नहीं करी है। प्लांट की मैंने की है, वो फ्लावरिंग पर आ जाएंगे तब इनकी भी मैं कटिंग कर दूंगी। सब एक साथ कटिंग कर दें, फिर फ्लावर गार्डन में नहीं रह जाते हैं तो गार्डन देखने में नहीं अच्छा लगता है। तो ये मैंने दिया। अब अगर मिट्टी सूखी है तो आप लिक्विड में क्या दे सकते हैं, तो लिक्विड में प्याज के छिलके का पानी बहुत ही अच्छा है। जब भी रात में काम करें, प्याज के छिलके निकलते ही हैं, उनको पानी में रात भर के लिए भिगो के रख दें और फिर सुबह के टाइम उसका पानी निकाल लें और उतने ही पानी में मिक्स करके आप प्लांट को दे दीजिए। इससे बेहतर बरसात में कुछ और है ही नहीं। इससे प्लांट की मिट्टी में फंगस भी नहीं लगेगा और प्लांट को जितना भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, पोटेशियम की ज़रूरत है, वो सभी इससे मिल जाएगा। बहुत अच्छी खाद है हर एक प्लांट के लिए, तो इसको आप डाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो मैंने बात कही, धूप और पानी का विशेष ध्यान रखिए, तभी आपके पोर्टुलाका में ग्रोथ भी अच्छी होगी और उसमें कलियां भी अच्छे से बनेंगी। धूप अच्छे नहीं मिलेगी तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा लेकिन वो कलियां नहीं बनाएगा। प्लांट तो खूब अच्छा हरा भरा लगेगा लेकिन उसमें कलियां नहीं होंगी, फ्लावरिंग नहीं होगी। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें और अपने प्लांट से ग्रोथ लें।